अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गोज़ लाइफस्टाइल से। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। अभी हम जा रहे थे रीचर्स मेमोरियल पार्क जो आपके मिसिसागा में है। तो आज का व्लॉग आपके साथ शेयर करेंगे। आज बनाएंगे कड़ी पकोड़ा। तो मैंने और हस्बैंड ने कहा कि चले चलते हैं। आज मैं घर पे भी थी, छुट्टी थी, बच्चों से भी कहा जाना है, वो कह रहे नहीं हमने नहीं जाना, कोई काम पे था, हर एक का अपना अपना स्केजुअल था। तो मैंने सजा से कहा चले ठीक है हम दोनों ही चलते हैं। बस यहाँ हम लोग ये सारा सामान लेकर आए, ये भी बहुत बड़ा काम होता है, इतना सामान लाना, बाहर जाके कुकिंग करना। तो चलिए आगे का व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। बग्गी हमने भर ली है, ये बड़ी अच्छी रहती है, हाथों में सामान नहीं उठाना पड़ता। अभी बस सजाद पानी उठा लें फिर चलते हैं। सब लोग आए हुए हैं, इंजॉय कर रहे हैं, खाने बना रहे हैं। इस पार्क का नाम गूगल पे जाके सर्च करोगे ना, रिचर्ड मेमोरियल, मैं राइटिंग में भी लिख दूँगी स्क्रीन पे ना। तो यहाँ पे आना और अभी देखना कितनी खूबसूरत जगह है, ज़बरदस्त पिकनिक पॉइंट है। इतनी इतनी ज़्यादा फैमिलीज़ आई हुई हैं, पार्टीज़ वगैरह यहाँ पे कर रही हैं। यहाँ पे आप प्रोपेन भी चला सकते हैं, यहाँ पे आपको कोयलों पे कोई पाबंदी नहीं है, बीच भी है। इतने ज़्यादा बेंचेस हैं, कोई बर्थडे वगैरह हो तो कर लो। पानी का नलका भी ये है, बाथरूम भी यहाँ पे करीब करीब है। चूल्हा अगर नहीं लेकर आना यहाँ पे भी आप कर सकते हैं। फिर कोयले यहाँ पे फेंक दो। लास्ट टाइम जब हमारे किसी ने बिन में कोयले फेंक दिए थे और फिर आग लग गई थी। तो ख्याल रखना चाहिए हर चीज़ का। पानी का नलका भी है। चलिए जी, हमने अपनी चटाइयाँ वगैरह डाल दी हैं। अभी आज आपके साथ रेसिपी शेयर करेंगे कड़ी पकोड़ा। देर दे कनूर बस बहुत कड़ी के लिए स्टार्ट करते हैं। पहले बनाना दही का मिक्सचर, उसके लिए लेती हूँ मैं बेसन। बेसन तकरीबन मुझे 1 कप चाहिए, ठीक है। 1 कप ले लेंगे बेसन और इसमें अभी हम दही डाल देंगे तकरीबन 2 कप जितनी। दही पहले से निकाल के रखी हुई ना, थोड़ी पहले से निकाल दो ताकि थोड़ी खट्टी हो जाए। कितनी दही है? दही तकरीबन 2 कप है। इसमें हम पानी डाल के फिर इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा इसमें चला जाएगा नमक, रेड चिली चली जाएगी। ये देगी मेरे को कश्मीरी दाल, दूसरी भी डाल सकते हैं, कश्मीरी डाल दो। और साथ इसमें चली जाएगी थोड़ी सी हल्दी। मसाले में भी जाएगी तो इसलिए थोड़ी थोड़ी डाल देते हैं। इससे कड़ी में जो है ना हल्दी ज़्यादा होती है। हाँ, क्योंकि अभी हम मसाले में भी डालेंगे ना। अभी इसमें 1 लीटर पानी डाल दूँगी। ये मेरे पास 5 ml की बॉटल है, इसमें इससे मेरा ख्याल है पानी थोड़ा और बाद में डालना है। वो डालेंगे जब पकाएंगे ना, फिर वो डाल देंगे जब हमें ज़रूरत हुई ना। थोड़ा सा मेथी मेथी इसमें थोड़ी सी डाल देंगे ना, जो हमने इसका लस्सी का और बेसन का बनाया है ना। अपने मुल्क से पाकिस्तान पैसे भिजवाने के लिए टैप टैप सेंड का इस्तेमाल कीजिए। टैप टैप सेंड गूगल और प्ले स्टोर से भी डाउनलोड की जा सकती है। इंतहाई आसान तरीक़ेकार है, फीस कोई नहीं है और इनका रेट बहुत ही अच्छा है, बहुत ही मुनासिब रेट है इनका। इंतहाई आसान सर्विस है। आप जो है ना पाकिस्तान यानी अकाउंट में भी भिजवा सकते हैं, वहाँ से कैश भी कलेक्ट किया जा सकता है। और अगर आप कनाडा और USA में हैं, अगर यहाँ से भिजवा रहे हैं तो पहली दफ़ा पैसे भिजवाने पर आपको $25 मिलेंगे
और इसी तरह अगर आप ऑस्ट्रेलिया से भिजवा रहे हैं पाकिस्तान तो 30 ऑस्ट्रेलियन डॉलर आपको मिलेंगे। शर्त ये कि आपने जो है ना प्रोमो कोड गोल्स लाइफस्टाइल लिखना है। अगर आप दुबई या यूएई से भिजवा रहे हैं तो आपको पहली दफ़ा भिजवाने पर 25 दिरहम मिलेंगे। यूके से भिजवा रहे हैं 10 पाउंड, और अगर आप यूरो के किसी कंट्री से भिजवा रहे हैं पाकिस्तान पैसे तो आपको 10 यूरो मिलेंगे। ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, इंतहाई आसान और इस तरीन सर्विस के लिए टैप टैप सेंड। और बाकी मैं जो लिंक है ना जहाँ से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं वो मैं पिन कर दूँगी कमेंट्स, तो वहाँ से ज़रा इजी हो जाएगा। सड़ा ही मट्टी की हांडी रख देंगे इसके ऊपर ताकि इस पे मैं ले रही हूँ अभी मस्टर्ड ऑयल। आप कोई भी ऑयल अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं, लेकिन मैं मस्टर्ड ऑयल ले रही हूँ। अभी मैं इसमें मेथी दाना है और राई है, ये डाल देंगे। अभी ये कड़कड़ाने लग गया, इसमें मैं अदरक और लहसुन डाल दूँगी। टमाटर प्याज की मैंने पहले बनाई है तो मैं इसलिए नहीं बना रही हूँ। इसमें चला जाएगा कड़ी पत्ता, हरी मिर्च, सूखा धनिया और ज़ीरा। अभी मैं इसमें थोड़ा सा नमक डाल दूँगी क्योंकि लस्सी में भी हमारे पास नमक है। ठीक है, नमक चला गया, इसमें चली जाएगी थोड़ी सी हल्दी, और इसमें चला जाएगी रेड चिली। ठीक है, ये चला गया। अब इसमें लस्सी डाल देंगे। मसाला हमारा अच्छा सा देखा भुन गया है। अब हम इस मसाले में डाल देंगे लस्सी। जो मिक्सर बनाया था ना, जो हमने अभी मिक्सर नहीं बनाया था, बेसन और उसका जो घोल बनाया था। पानी इसमें थोड़ा सा और डाल देंगे ताकि ये पकती रहे। तकरीबन 1.5 लीटर जितना पानी डाल देंगे इसमें, तो ये जितनी देर पकती रहेगी उतना ही इसका टेस्ट अच्छा आएगा। वैसे तो इसको 3-4 घंटे रखो, लेकिन अभी हम आउटडोर कर रहे हैं ज़ाहिर है, तो हम इसको तकरीबन 1-1.5 पका लेंगे। मज़ीद तकरीबन ये आधा लीटर पानी और है, उसी लस्सी वाले में मैंने डाल के इसमें डाल दूँगी। वैसे चेक कर लेने से वो साथ में देख भी लेंगे। अब पकोड़ों का स्टार्ट करते हैं, बना के रख देते हैं पकोड़ों का, तो जब ये पक जाएगी फिर पकोड़े स्टार्ट कर देंगे। कड़ी पकने के लिए रख दी है, इसको उबाल आ जाएगा, इसकी मैं फ्लेम लो कर दूंगी, फिर पकोड़ों का मिक्सर स्टार्ट करते हैं। ये थोड़ा थिक लग रहा है ना, इसमें मैं पानी और थोड़ा डाल देती हूँ, आधा लीटर जितना और डाल देंगे, बस इतना। कड़ी जो है ना बस ये फाइनल स्टेज पे ही है, इतनी अच्छी गाढ़ी सी हो गई है। अब इसको थोड़ा 10 मिनट और पकाते हैं, फिर पकोड़े स्टार्ट करते हैं। बच्चे नहा रहे हैं, बड़ा रोला डाला हुआ है, बहुत शोर डाला हुआ है, पानी पास ही है ना, तो लहरें आ रही हैं और बच्चे जो है ना वो नहा रहे हैं और हम इधर बना रहे हैं। हमारा पानी बहुत शौकीन है। बच्चे हमारे आई नहीं, उन्होंने जब सुना है ना कड़ी बन रही है वो आई नहीं, कड़ी का सुन के नहीं आया, कड़ी का सुन के नहीं आया। ये होता ना बारबेक्यू, फिर आ जाए, फिर भागे आते। अच्छा बस ये ऑलमोस्ट रेडी है, थोड़ी देर और है, उसके बाद फिर जो है ना इसको उतारते हैं और फिर पकौड़े बनते हैं। आप क्या कर रहे हैं? इंजॉय, पानी है सामने तो मज़ा ही कुछ और है वैसे। अभी हम स्टार्ट करते हैं पकोड़े। बॉल हमारे पास वही है जिसमें हमने लस्सी और उसका मिक्सर बनाया था बेसन का। पकोड़ों के लिए ले लेते हैं बेसन, 2 कप ले लेते हैं क्योंकि हम दोनों ही हैं, थोड़ा घर भी ले जाएंगे, थोड़ा इधर चाय के साथ पकोड़े खा लेंगे, तो इसकी तो चलो 2 कप मेरा ख्याल बहुत है। और इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा सा पानी, इसको मिक्स करते हैं। इतना बहुत है क्योंकि फिर इसमें हमने डालनी है सब्ज़ी
तो फिर उससे ज़्यादा ये पतला भी हो जाएगा। अब इसमें मिर्च मसाले डाल के ना इसको अच्छा सा मिक्स करते हैं। इतना थिक बहुत है, क्योंकि इसमें जब प्याज जाएगा ना तो ये और भी हो जाएगा, पानी छोड़ देगा ना सब्जियों वगैरह, पानी छोड़ धनिया है, देगा। प्याज, हरी मिर्च है। तो इसको थिक ही रखना है। अच्छा सा इसको फेंट लेना है ताकि इसका कलर थोड़ा चेंज हो जाए। और ये देखना कितना ज़बरदस्त इसका मिक्सचर तैयार होगा। अभी इसमें मसाले डालेंगे। चलें, मुझे मसाले दे दो। थोड़ी सी एक चुटकी इसमें अजवाइन डाल देंगे। पकोड़े हैं ना, ज़रा पेट वेट नहीं ख़राब होगा। और थोड़ा सा इसमें ना डाल देंगे सोडा, 1 पिंच सारा, ज़्यादा नहीं। और इसमें डाल देंगे ये वाली कि नहीं, ये रहने देते हैं, फ्रेश ही डाल देते हैं, इसको रहने दो। और इसमें थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा इसमें चला जाएगा नमक, लाल मिर्च ये वाली डाल दूँ कि चिली फ्लेक्स डाल दें? ये भी वो भी दोनों ठीक है, दोनों थोड़ी थोड़ी डाल दें। चलो ये चला गया। इसमें डाल देंगे थोड़ी सी चिली फ्लेक्स, थोड़ी ज़्यादा डाल रही हूँ ना, आपको ज़रा ज़्यादा पसंद है। सूखा धनिया ये वाला डाल देती हूँ, पिसा हुआ धनिया तो बहुत अच्छा लगता है। ज़ीरा रहने दो, चलो ज़ीरा रहने दो। सूखी मेथी है सब्जियों में, वो अपनी मर्ज़ी है, जो मर्ज़ी डाल दो, जो किसी को अच्छा लगता है। धनिया है, हरी मिर्च है, प्याज है, अपना जो दिल चाहता है वो उसी के मुताबिक डाल दो। अभी इसको मिक्स कर देते हैं सारा। ठीक हो गया ऐसे। पकौड़े डाल देंगे हम। अभी पकोड़े डाल देते हैं। तेल गरम हो चुका है, छोटे छोटे डाल देती हूँ ना। थोड़े से मैं इनका बचा लेंगे, चाय के साथ खा लेंगे। सही है, बिल्कुल। ढकना हटा दो, मैं इसमें डाल देती हूँ ये पकोड़े, साथ साथ ही डाल देते हैं ना। फिर इस पे अभी रह गया तड़का, इस पे तड़का डाल देंगे। अभी सेकंड राउंड पकोड़ा का आपकी बारी है। अभी बना दो पकोड़े। भाई वाह जी वाह, साथ चाय और पकोड़े खाएंगे। कुछ निकाल देंगे, कुछ हमने डाल दिया कड़ी में। और क्या हवाएं चल रही हैं। मौसम थोड़ा आज है गर्म है, आई थिंक 33-34, लेकिन हवा और हम छाँव में बैठे हैं ना तो मज़ा आ रहा है। ज़रा भी आज पसीने नहीं आ रहे ना, इसलिए कि हम लोग बाकी हवा की वजह से। जिसमें हमने पकोड़े बनाए थे उसी में ही मैं बना लूँगी अभी तड़का। तड़के के लिए ये मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा देसी घी ना। प्याज का डाल देंगे, थोड़ा ऑयल गरम हो जाए, मिडल में गरम हो। कलर चेंज होना शुरू हो गया ना, चेंज हो रहा है कलर। इसमें अभी डाल देते हैं वो ज़ीरा डाल दें, ठीक है, और रेड चिली डाल देंगे। ज़ीरा मैं ना थोड़ा सा मोटा वाला लाना भूल गई, तो थोड़ा सा इसमें ज़ीरा चला जाएगा और वो मुझे रेड चिली देना। थोड़ी सी इसमें ये रेड चिली या लंबी वाली जो होती है वो भी डाल सकते हैं आप।
मुझे आप वो देना जरा कढ़ाई वो जो बचा कुछ है वो भी डाल देंगे। आप मुझे नान दे देना। फ्राई पैन पे नान गरम कर लेंगे, वैसे भी इस पर देसी घी भी लगा हुआ है और इस पर हो जाएगा गरम नान। चलो जी अभी आप बिस्मिल्लाह करो और बताओ कैसे बनी है। कि कैसे बनी है। चलो जी बिस्मिल्लाह। कड़ी और माशाल्लाह ओहो अच्छी है। सही क्रीमी क्रीमी टेक्सचर जो है इसका और गर्मा गर्म। बात ही हो रही है। खुद कड़ी खा रहे हो, मुझे वीडियो पे लगा दिया है। वीडियो पे रहेगा जो मज़ा आ रहा था। ओहो पानी पास और हवाएं और हम बैठे हैं। हाँ उंगलियां चाट चाट के खाऊं। क्या बात है। मज़ा आया। बहुत मज़ा। मट्टी की कढ़ाई है ना, मट्टी की हांडी है ना, उसमें तो वैसे भी इसमें डाला है वो भी मिट्टी और फिर देसी घी का तड़का। ओए देसी माहौल कनाडा में बैठ के माहौल भी वो ये है लेक और हम बैठे हुए हैं ऐसे खा रहे हैं। हाँ ओए माशाल्लाह से। चले मैं भी अभी खाती हूँ, मुझे बस ये नवाला नहीं मैं खुद खाऊंगी, बहुत बड़े बड़े नवाले हैं। कैमरा सीधा। कहती हूँ कि मैंने कहा सजाद को सरसों के ऑयल में नहीं बनाते, स्मेल ना आए। क्या नहीं बनाते हैं, यकीन करो ऐसा टेस्ट है, ऐसी कड़ी है। मैं आपको क्या इसके रिव्यू खुद ब खुद दूँ आपको, इतनी मज़े की है। हमने ऑलमोस्ट ख़त्म कर ही दिया। बहुत मज़ेदार है, वाकई मज़ेदार है बहुत। ये नहीं कि हम जो है ना वीडियो के से हमने बनाई वीडियो के लिए नहीं कह रहे, लेकिन वाकई बहुत अच्छी है, बहुत ही टेस्ट, बहुत मज़ेदार। ज़रूर ट्राई करिएगा। अभी मैं थक गई हूँ, सजाद मेरे लिए चाय बना रहे हैं। पानी रखा हुआ अच्छा सा उबले है। दूध है सजाद ज़्यादा, फिर पतली पतली बनेगी। नहीं वो नहीं करते, मैं पका रहा हूँ, पकने के साथ साथ कम हो जाएगा। बस कर दो, आप चैनल भी चेंज कर दो। सबने कहना जिस ब्लॉग में देखो ये चैनल कोई मसला नहीं, चैनल का क्या है, एक और पड़ी करो वो दूसरी वाली ले आया करेंगे। मुझे बहुत फुल ना देना, गर्म होगी कप ना। थैंक यू। क्या चाय है यार। पकोड़ा भी देना ना एक साथ। चाय के साथ पकोड़े खाएंगे। हाँ इतनी मीठी चाय है, कह रहे चीनी कम लाई हो। सही है, अच्छी है। चाय पी के मैं यहाँ पे भी आ गई हूँ, बीच पे बैठ गई हूँ। सजाद भी मेरे साथ है, लेकिन वो कह रहे सामान रख के आ जाता हूँ गाड़ी में ताकि इजी होके बैठ जाए, सिर्फ चेयर होंगी हमारे पास। सजाद भी नहाने लग गए हैं जाके। बहुत प्यारा बीच है, कितनी अच्छी ग्रीनरी है, दरख्त भी हैं, बेंचेस भी हैं। बारबेक्यू करो, फुल फैमिली आओ, एंजॉय करो।
यही कुछ टाइम गर्मियों का है और अच्छा है, आपस में मिलते जुलते रहो, फैमिलीज़ मिल के आ जाओ, अगर किसी का अपना नहीं है ख़ुद मिलजुल के आ जाओ तो यही इंजॉयमेंट है, यही अच्छा लगता है। 5 दिन काम करते हैं, 2 दिन सब लोग यहाँ पे अगर इस तरह घूमने फिरने आ जाए तो टाइम एक अच्छा गुजर जाता है, एक अच्छी इन्वायरमेंट मिल जाती है। तो हम तो ऐसे ही करते हैं, 5 दिन हमारा काम होता है, 2 दिन हमारी छुट्टी होती है, तो हम आ जाते हैं यहाँ पे, घूमना फिरना हो जाता है, आपको भी सैर करवा देते हैं। चलें जी चलें। फ्री पार्किंग है यहाँ पर और इजी मिल भी जाती है, हमें मिल गई थी आते ही फ़ौरन ना। अभी हम घर जा रहे हैं तो बहुत थक चुके हैं क्योंकि आउटडोर कुकिंग करना व्लॉग के साथ बहुत मुश्किल हो जाता है ज़रा, लेकिन आपको पसंद है इसलिए हम लोग कर भी लेते हैं, ख़ुद भी इंजॉय कर लेते हैं। आप लोग कहते थे कि विंटर में कि आउटडोर कुकिंग के व्लॉग अच्छे लगते हैं, बनाया करें, तो उस वक्त ठंड थी, हमने कहा चलो ये थोड़ा टाइम की बात है, आपके साथ शेयर कर लेते हैं व्लॉग। तो चलिए अभी इजाज़त दीजिएगा, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट व्लॉग में हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इंशाल्लाह जी। बहुत मैं तो बीच में नहा भी लिया, बिल्कुल तो गर्मी तो ख़त्म होगी, बिल्कुल। ये कि मज़ा आ गया। हाँ चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग देखते हो, चैनल को सब्सक्राइब करना, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।